हेलो एवरीवन, दिस इज़ मेघा। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की वीडियो में हम क्लास 9th के लिए चैप्टर 9 सर्कल की एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। सो आइए पहले इसे समझ लेते हैं। इफ़ टू इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल, प्रूव दैट द सेगमेंट ऑफ वन कॉर्ड आर इक्वल टू करस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द अदर कॉर्ड। इस क्वेश्चन को हम फिगर के थ्रू समझते हैं। देखिए, इसमें मैंने सबसे पहले एक सर्कल ड्रॉ कर लिया है और उसके अंदर मैंने दो कॉर्ड जो कि इक्वल लेंथ की हैं दोनों को ड्रॉ कर लिया है। लेट्स सपोज ये हमारी कॉर्ड के मैं नाम लिख देती हूँ यहाँ पे AB एंड इसका मैं नाम लिख देती हूँ CD। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए क्या है इसमें, इफ़ टू इक्वल कॉर्ड ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल। यहाँ तक तो हमने कर लिया कि सर्कल के अंदर दोनों इक्वल कॉर्ड एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, ठीक है। ये मैं यहाँ पर ये जहाँ इंटरसेक्ट इन्होंने किया है इस पॉइंट का मैं नाम लिख देती हूँ, ये है हमारा P, ठीक। प्रूफ क्या करना है हमें, दैट द सेगमेंट ऑफ वन कॉर्ड आर इक्वल टू करस्पॉन्डिंग सेगमेंट्स ऑफ द अदर कॉर्ड। इसका मतलब है, देखिए जैसे जो मेरी AB कॉर्ड है, जब मैंने दोनों कॉर्ड्स को इंटरसेक्ट करवाया है तो ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो चुकी हैं। AB के पार्ट हैं AP और PB, और जो CD कॉर्ड है हमारे इसके दो पार्ट हैं CP एंड PD। क्लियर? तो हमें प्रूफ करना है कि जो इनके करस्पॉन्डिंग सेगमेंट्स हैं वो इक्वल हैं, मतलब AP और PD इक्वल हैं और यहाँ से CP और PB इक्वल हैं। अब देखिए इसके लिए हमें कुछ इसमें कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। तो कंस्ट्रक्शन के लिए हम क्या करेंगे, ये जो हमारा सेंटर पॉइंट है O, इस सेंटर पॉइंट से एक तो हम इस AB कॉर्ड के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं। परपेंडिकुलर का मतलब ये 90 डिग्री पे कट करेगा। तो इस परपेंडिकुलर ने जहाँ इससे मीट किया है इसका मैं पॉइंट का नाम लिख देती हूँ M। और सेम आपको प्रोसेस करनी है दूसरी वाली कॉर्ड के साथ। तो ये मैंने इस पर भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया है और ये जो पॉइंट है मेरा इसका मैं नाम लिख देती हूँ N। ओके, अब देखिए सबसे पहले जो गिवन है प्रूफ क्या करना है और जो आपने कंस्ट्रक्शन की है वो सारी हमें इसमें लिखनी है। तो गिवन हमें क्या क्या था, एक सर्कल हमें गिवन था, उसकी हमें दो कॉर्ड गिवन थी, ठीक है, और उन दोनों ने एक दूसरे को जहाँ इंटरसेक्ट किया है P पॉइंट पे वो हमें गिवन था। तो पहले सबसे पहले हम जो है इतना जो हमें गिवन पार्ट है वो हम इसमें रिटर्न फॉर्म में लिख देते हैं। अब इसमें देखिए प्रूफ क्या करना है हमें, दैट AP इक्वल्स टू PD एंड CP इक्वल्स टू PB। अब नेक्स्ट जो कंस्ट्रक्शन की है वो भी हमें शो करना पड़ेगा। तो देखिए कंस्ट्रक्शन हमने क्या की है, हमने जस्ट सेंटर O से दो परपेंडिकुलर दोनों की दोनों कॉर्ड्स पे ड्रॉ किए हैं। तो हम यहाँ लिख देंगे, और एक कंस्ट्रक्शन हम यहाँ से और करते हैं, O और P को हम क्या करेंगे यहाँ से ज्वाइन कर लेंगे एंड ज्वाइन OP, ठीक है। अब हमें करना है इसका पार्ट प्रूफ, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे हेडिंग लिखेंगे अपना प्रूफ का। अब फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए एक थ्योरम मैंने आपको बताई थी कि अगर सेंटर पॉइंट से किसी भी सर्कल के सेंटर से आप किसी भी कॉर्ड के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो ये परपेंडिकुलर क्या करता है, इस कॉर्ड को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, ठीक है। यानी कि अगर मैं कॉर्ड AB की बात करूं, AB के ऊपर मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया OM, यानी कि इसने कहाँ कट किया, AB को M पर। इट मीन्स ये परपेंडिकुलर OM क्या करेगा, AB को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। दैट मीन्स AM इक्वल्स टू MB, AM इक्वल्स टू MB। और ये कितना होता है, हमारी पूरी टोटल जो कॉर्ड है उसका हाफ ऑफ AB। और आपको यहाँ पे रीज़न भी लिखना पड़ेगा, बिकॉज परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट, इस हम लिख देंगे दूसरी वाली कॉर्ड के लिए भी। अब इसके लिए देखिए ON था परपेंडिकुलर, यानी कि CN इक्वल्स टू ND आ जाएगा। यहाँ हम लिख देंगे CN इक्वल्स टू ND, और ये किसका हाफ हो जाएगा, CD का, क्योंकि CD है टोटल कॉर्ड की लेंथ।
अब इसमें भी हम रीज़न जो है हमारा ऊपर वाला सेम दे देंगे, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में ही गिवन था कि दोनों के दोनों जो कॉर्ड हैं वो इक्वल लेंथ की हैं। इसका मतलब है कि जो उनके हाफ पार्ट हैं वो भी एक दूसरे के इक्वल होंगे। देखिए अब हम लिखेंगे बिकॉज AB इक्वल्स टू CD, सो क्या हो जाएगा, इसमें जितने भी इनके हमने हाफ पार्ट किए हैं ये सारे भी एक दूसरे के इक्वल आ जाएंगे। AM इक्वल्स टू MB इज इक्वल्स टू CN इज इक्वल्स टू ND, और इसे हम लिख लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। यहाँ से हमने AM MB CN ND मतलब ये चार पार्ट तो एक दूसरे के इक्वल प्रूफ कर दिए हैं। अब अगर हम जस्ट ये जो छोटे से पार्ट हैं MP और PN, अगर इन दोनों को भी एक दूसरे के इक्वल प्रूफ कर दें तो हमारा पूरा का पूरा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएगा। अब ये जो दो पार्ट हैं ये देखिए किस में आ रहे हैं, ये जो दो छोटे से ट्राइंगल बने हुए हैं, इधर से MOP या फिर PMO और इधर से PNO, यानी कि अगर हम इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देते हैं तो CPCT लगा के हम क्या करेंगे, इन दोनों पार्ट्स को भी इक्वल दिखा देंगे, तो हमारा जो क्वेश्चन है वो हमारा सॉल्व होने की तरफ बढ़ेगा। ठीक है, तो हम ले लेते हैं ये दोनों ट्रायंगल्स, हम लिखेंगे इन ट्रायंगल PMO एंड ट्रायंगल PNO। इसमें देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपका ये दोनों एंगल्स हैं, ये दोनों एंगल 90 डिग्री के हैं, इसका मतलब सबसे पहले तो यही चीज़ हम लिख देंगे। और ये एंगल कौन से हैं, एंगल M और एंगल N, और इसका रीज़न हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ईच ऑफ 90 डिग्री। ठीक है, अब सेकंड चीज़ देखिए, जो ये OP है, ये OP साइड इन दोनों में कॉमन है, तो हम लिख देंगे OP इक्वल्स टू OP, और इसका रीज़न क्या देंगे, कॉमन। यानी कि एक चीज़ हमें और चाहिए इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए, तो उसके लिए हम लेंगे OM इक्वल्स टू ON। अब ये कैसे होगा, इसकी भी एक थ्योरम थी कि अगर सेंटर पॉइंट से परपेंडिकुलर दो इक्वल कॉर्ड पे ड्रॉ किए जाते हैं तो उन परपेंडिकुलर की लेंथ इक्वल होती है। तो क्योंकि AB और CD हमें पहले ही इक्वल गिवन है, इसका मतलब है कि सेंटर से जो इनके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ किए जाएंगे उनकी लेंथ इक्वल होगी। तो यहाँ से लेंथ हो गई OM और इधर से लेंथ हो गई परपेंडिकुलर की ON, तो हम यहाँ लिख देंगे OM इक्वल्स टू ON, और यहाँ पे रीज़न क्या देंगे वो हमें थ्योरम यहाँ पे लिखनी पड़ेगी। इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर इक्विडिस्टेंस्ड फ्रॉम द सेंटर। अब इन तीनों का हम यूज़ करेंगे, तो हम लिख देंगे बाय, ये हमारा कौन सा वाला कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया बन जाएगा, देखिए 90 डिग्री का एंगल एक नज़र आ रहा है हमें, सो बाय RHS कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया, ये क्या हो जाएगा हमारा, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन क्या हो जाएगा हमारा, दोनों के दोनों ट्रायंगल PMO एंड ट्रायंगल PNO ये क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएंगे। अब दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए हैं, तो हम लिख देंगे बाय CPCT, जो इनके हमें करस्पॉन्डिंग पार्ट्स चाहिए थे MP और PN, इन दोनों को हम क्या लिख देंगे यहाँ पे इक्वल, CPCT MP इज इक्वल्स टू PN। ठीक, एंड इसे हम ले लेंगे इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए हम फोकस करेंगे जो हमें पार्ट्स इक्वल प्रूफ करने हैं। देखिए पहले हम बड़े वाले पार्ट को देखते हैं, AP और PD। अब इसमें देखिए हमने AM और ND पहले ही इक्वल प्रूफ कर दिए हैं, और MP और PN अभी हमने प्रूफ किए हैं, तो हम कैसे लिखेंगे देखिए इसे, देखिए AM अब मैं लिख दूंगी बाय इक्वेशन 1 एंड 2, मुझे 1 और 2 ही यूज़ करनी है, तो AM इक्वल्स टू ND तो मैंने इक्वेशन 1 में ही प्रूफ कर दिया था। अब इसमें क्या करूँगी, मैं MP इधर से ऐड कर लूँगी और इधर से मैं PN ऐड कर लूँगी इक्वेशन नंबर 2 में से, क्योंकि अब देखिए ये दोनों इक्वल हैं और ये दोनों इक्वल हैं, तो इसका मतलब इक्वल मिल के इक्वल ही आंसर देते हैं। दैट मीन्स AM प्लस MP आपका बन गया है AP, और ND प्लस PN मिलके बन गया आपका PD, यानी कि ये तो आपका फर्स्ट पार्ट यहाँ पे हमारा प्रूफ हो गया है। अब हमें पार्ट सेकंड प्रूफ करना है, उसके लिए इसके लिए देखिए हम यहाँ से लेंगे MB और इधर से CN, क्योंकि हमने फर्स्ट में ही
MB और CN को एक दूसरे के इक्वल दिखा दिया है, यानी कि MB इक्वल्स टू CN। अब इसमें से देखिए ये वाले पार्ट MP और PN अगर दोनों साइड से हम माइनस कर दें, क्योंकि ये दोनों हम इक्वल प्रूफ कर चुके हैं इक्वेशन नंबर 2 में, तो दोनों को ही हम माइनस करेंगे। माइनस इसलिए करेंगे कि MB में से PM माइनस होगा तो PB आ जाएगा, और CN में से PN माइनस करेंगे तो CP आ जाएगा। तो हमें ये CP और PB ही तो एक दूसरे के इक्वल दिखाना, तो यहाँ पर हम MB में से MP माइनस कर देंगे या फिर PM, और CN में से यहाँ पे हम PN माइनस कर देंगे। तो MB माइनस MP आपका क्या आ जाएगा PB, और CN माइनस PN आपका कितना आ जाएगा CP। यानी कि ये हमारा दूसरा पार्ट भी प्रूफ हो चुका है। फर्स्ट हमने प्रूफ कर दिया AP और PD इक्वल है, मतलब जो उनके बड़े बड़े पार्ट थे, और सेकंड वाले में हमने जो छोटे पार्ट थे PB और CP उन दोनों को भी एक दूसरे के इक्वल प्रूफ कर दिया है। तो ये हमारा हो गया है क्वेश्चन प्रूफ। सो ये था क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 9.2। नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इससे आगे के क्वेश्चन। सो स्टे कनेक्टेड फॉर नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।